गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सत्संगी भाई बहनों, बच्चों बुजुर्गों, सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिनको हम गुरु महाराज का संदेश सुनाने के लिए आते हैं वो तो आते नहीं हैं, वो अपने घरों में छुपे रहते हैं और हम ही आपस में एक दूसरे को संदेश सुनाते रहते हैं। चाहिए तो ये था कि मोहल्ले में इतनी बड़ी रैली आई है, लोग घर से निकल के आते, तमाशे के रूप में ही तमाशा होता तो देखने आ जाते हैं लोग। तमाशा भी नहीं समझ रहे इसको तो मैं समझ रहा हूँ वो एक हंसी का फार्मूला समझ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, हमारा काम समझाने का है, माने ना माने उनकी मर्जी। तो अभी आपको परिवर्तन का संदेश आपको सुनने को मिला। अब थोड़ा सा अपन अपनी आत्मा का संदेश सुनाते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि पानी में मीन प्यासी रे मोए, सुन सुन आवत हाथी रे। पानी में मीन प्यासी रे मोए, सुन सुन आवत हाथी रे। है हाजिर तोए दूर दिखावे, है हाजिर तोए दूर दिखावे। दूर की बात निराशी रे मोए, सुन सुन आवत हाथी रे। पानी में मीन प्यासी रे मोए, सुन सुन आवत हाथी रे। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो। गुरु बिन भरम ना जासी रे मोए, सुन सुन आवत हाथी रे। पानी में मीन प्यासी रे मोए, सुन सुन आवत हाथी रे। कबीर साहब कह रहे हैं कि मुझको तो हंसी आ रही है कि मछली पानी में अंदर बैठी हुई है और कह रही है कि मैं प्यासी हूँ। परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है और हमारी आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पा रही। बताओ बहनों भाइयों, जैसे दो जने बैठे हैं, उदाहरण एक दे रहा हूँ, ये इनको नहीं देख पा रहे, ये इनको नहीं देख पा रहे, तो हंसी की बात है कि नहीं है? बोलो। और क्या कर रहे हैं जी? आत्मा परमात्मा की दृष्टि में तो आत्माएं दृष्टिगोचर हैं, वो सबको देख रहा है, लेकिन आत्मा की दृष्टि में परमात्मा अगोचर हो गया है, वो उसको नहीं देख पा रही है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे इतने कर्म जीवात्मा के आकाश में जमा हो गए हैं कि वो आकाश तुम्हारा गंदा हो गया है। पहले गुरु महाराज एक उदाहरण देते थे कि तुम्हारे घर में बल्ब लगा हुआ है, उस पर तुम कपड़ा लपेटते जाओ तो उसका प्रकाश कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि बल्ब जल रहा है लेकिन प्रकाश हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। सहमति दोगे तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जीवात्मा के अनंतों जन्म हो चुके हैं, मतलब देह बंधनों में जीवात्मा अनंतों बार आ चुकी है और उसके इतने कर्म उसके आकाश में जमा हो गए हैं कि नजदीक से नजदीक विद्यमान
परमात्मा अब अगोचर हो गया, बोल कितने अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है। और हम गलती क्या कर रहे हैं? पंचायत जो परमात्मा हमारे नजदीक से नजदीक है उसको ढूंढने के लिए हम दर दर भटक रहे हैं कि कोई दौड़े द्वारिका और कोई काशी जाए और मूर्ख लोग जाने नहीं साहिब घटई माए। ये मूर्ख लोग हैं। मूर्ख कौन होता है? गुरु महाराज ने मूर्ख की और सठ की परिभाषा बताई। आप सुनना चाहते हो क्या? सुनो जरा। मूर्ख उसको कहते हैं जो बात को जानता नहीं है और समझाओ तो मानता नहीं, मतलब जानता भी नहीं है और बताओ तो वो मानता भी नहीं है। ये मूर्ख की परिभाषा है। और सठ कौन होता है? सठ मूर्ख से अच्छा होता है। सठ सुधरई सत्संगत पावे। अगर उसको अच्छी संगति मिल जाए और उसको कोई अच्छी बात बताई जाए तो वो स्वीकार कर लेता, भाई ये मुझे पता नहीं था और आपने बताया, अब मेरी समझ में आ गया। तो ये संसारी लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संतों की दृष्टि में मूर्ख हैं, क्योंकि उनको बात बताई जा रही है कि तेरे पिया तेरे घट में विराजे, तेरे पिया तेरे घट में विराजे। सखी खोल के देख तू अपने नैना और गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। और खेवटिया से मिले रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना। तो संत कह रहे हैं, संत कौन सी बात बताते हैं पता है आपको? पढ़ी हुई बात नहीं बताते। दादू देखा दीदा और सब कोई कहे सुनीदा। मैं कहता हूँ आंखन देखी और तुम कहते हो कागज लेकी। जो संत है ना, जिनका शिव नेत्र ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र थर्ड आई खुला हुआ है, वो कह रहे हैं कि परमात्मा हमारे और तुम्हारे घट में बैठा हुआ है, अंतर में बैठा हुआ है। तो बताओ वो मूर्ख है कि नहीं, जो संतों की बात तो मान नहीं रहे हैं और उनको दूर नदियों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। कभी मिलेगा? बोलो नहीं मिलेगा? नहीं। क्योंकि संतों की वाणी की अवहेलना कर रहे हो। इसलिए संतों ने कहा खोजरी पिया को निज घट में, जो तू पिया से मिलना चाहे तो मत भटके जग में, खोजरी पिया को निज घट में। अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो उसको अपने अंतर में तलाश करो। जिसने अंतर में खोजा, देखो बहनों भाइयों, अभी हम गलती कहाँ कर रहे हैं कि चीज कहीं ढूंढत कहीं और कहीं विद आवे हाथ, और कहे कबीर जब पाइए जब भेदी ली जो साथ। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई वस्तु कहीं रखी है, उसकी तलाश कहीं कर रहे हैं। अगर हम गुरु की बात को मान लें और जहाँ परमात्मा है वहाँ उसको तलाश करें तो परमात्मा निश्चित रूप से हमको एक दिन मिलेगा जरूर। बोलिए प्रेम से।
कि जिन खोजा तिन पाइया, ये कहा है उसमें तो किसी एक की बात नहीं कही है। जिसने भी खोजा गुरु सम्मति से, गुरु को ज्ञान लेके ठीक जगह पर उसको जहाँ बताया गया वहाँ ढूंढा तो उसको वहाँ मिला। जिन खोजा कि जिन खोजा तिन पाइया, और गहरे पानी पैठ, और हो बोरा डूबन चला नदी किनारे बैठ। हम लोगों की गलती क्या है? हम ठीक वहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? गहरे पानी में नहीं जाते, नदी किनारे चाह रहे हैं कि जो नदी में मोती छिपे हैं वो किनारे में बैठ के मिल जाए। 5 मिनट 10 मिनट की साधना, 1 घंटा की साधना, उसमें साधना में संसार का चिंतन करें और घर गृहस्थी के बारे में सोच सोच के उठ जाए और सोच रहे हैं कि हमको परमात्मा मिल जाए। मिलेगा? बोलो। गहरे पानी पैठ, साधना की गहराई में अपन को डुबकी लगाना होगी। साधना का सोपान हमको अच्छी तरह से करना होगा जैसा गुरु ने बताया है। तो जब हमारा मन अंतर में रुक जाएगा और हम उसको ठीक जगह पर वहाँ उसको ढूंढेंगे, तो वो तो वहाँ बैठा ही हुआ था, तो तत्काल हमको वहाँ गुरु महाराज की दया से मेरा बिछड़ा हुआ प्रीतम हमको वहीं मिल जाएगा, और हमारा जन्म मरण का जो भवरोग हम पर लगा हुआ है वो सर्वदा के लिए वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से। इसलिए बहनों भाइयों, ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसकी हमको कदर करना है, इसको बेफिजूल बातों में नहीं लगाना है। जो संसार विनष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है, एक दिन छुड़ा लेने वाला है, हम छोड़ते नहीं है उसका, वो आके हमको संसार हमारा छुड़ा लेता है। यही तो कहा गया है कि तू नहीं छोड़ेगा दुनिया को, दुनिया तुझको छोड़ेगी। हम दुनिया को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन दुनिया हमको रिजेक्ट कर देती है। यू आर रिजेक्टेड, हमने तुमको त्याग दिया कि तू नहीं छोड़ेगा दुनिया को और दुनिया तुझको छोड़ेगी। कहाँ छोड़ेगी पता है? एक दिन मरघट में ले जाकर तुझसे नाता तोड़ेगी। कैसे नाता तोड़ती है पता है? जब घर पे आती है ना तो कड़वा नीम खा के थूक दिया जाता है, हाथ थूक, आज से तू मेरे लिए इतना कड़वा जैसे नीम है मेरे लिए। तो इस तरह से हमारा परित्याग कौन करते हैं? हमारे सगे संबंधी, भाई बंधु मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे स्वयं के बच्चे हमारा परित्याग कर देते हैं। उस दुनिया को हम पकड़े हुए हैं, उसको जकड़े हुए हैं। तो संत क्या कहते हैं, मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, जिसने समय रहते दुनिया को नहीं छोड़ा उसकी कोई जय जयकार नहीं करता, उसकी कोई जय जयकार नहीं करेगा। लेकिन जो समय रहते गुरु के ज्ञान को हृदय में धारण कर लेता है और समय रहते दुनिया को त्याग देता है और परमात्मा और गुरुदेव की शरण में आ जाता है और भगवान का गुणगान करने लगता है, सारी दुनिया उसकी जय जयकार करती है। बोलिए प्रेम से। कबीर, नानक, मीरा, रैदास, दादू, पलटू, दरिया साहब, भीखा साहब, संत अवरे, जनायत साहब, बुल्ले साहब, स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी, सबकी जय जयकार क्यों हो रही है? क्योंकि समय रहते उन्होंने दुनिया को छोड़ा और गुरु के चरणों में नाता जोड़ा। बोलिए प्रेम से। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि लोगों को देर हो जाती है।